एक रोम्बस के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो क्या रेक्टेंगल मिल सकता है, लेकिन कैसे, चलो समझते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं यार सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले पढ़ लूँ फिर समझा दूंगा। हमसे बोला गया बाबू भैया ABCD इज अ रोम्बस एंड PQ R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. सबसे पहली डिफ़िकल्टी, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया। चिंता मत कर भाई साहब, तेरा भाई क्यों आया है, समझाने आया ना, समझाएगा कि भाई साहब इन्फॉर्मेशन से कैसे डायग्राम बनाते हैं। हमको सबसे पहले बोला गया ABCD इज़ अ रोम्बस। अच्छा, तो रोम्बस की बात हो रही है तो रोम्बस बना लेता हूँ। रोम्बस पता है ना क्या होता है, एक ऐसा शेप जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ज़रूरी नहीं है चारों एंगल भी 90 डिग्री हो, लेकिन साइड्स बराबर होती हैं, तो बना लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, ठीक है। देखो पहले ही बता दूं डायग्राम में मैं बहुत ख़राब हूँ, तो 2-3 बार इसको इरेज करके बनाऊँ तो मत बोलना, ठीक है। मान लो ABCD नामक, कौन सा नामक ABCD नामक एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें कुछ मिड पॉइंट दिए हैं, कुछ साइड्स के, वो भी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बता दूं। अगर लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिखा है तो इसका मतलब होगा जो पहली वाली चीज़ है वो पहले के साथ, दूसरी वाली दूसरे के साथ, तीसरी वाली तीसरे और चौथे वाली चौथे के साथ। तो भाई साहब P किसका है, AB का है। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट बना दूँ चारों साइड्स के क्या बना देते हैं, मिड पॉइंट। फिर इनको थोड़ा प्लॉट कर देंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। AB के साथ P है, BC के साथ Q, इसके साथ PQR और फिर S। अब हमसे बोला गया है ये चारों जो मिड पॉइंट है ये तो हो गए। हमसे बोला गया PQRS क्वाड्रिलेटरल एक क्या है, रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करके बताओ। तुम देख के बोलोगे सर पहली बात तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया ही नहीं है, PQRS क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना है, वो तो मिड पॉइंट है। अबे नालायकों, मिड पॉइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते, कर दो यार, कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, PQ को ज्वाइन कर दिया, QR को, अब देखो ये देखो यही होता है मेरे साथ डायग्राम में, RQ को ज्वाइन कर दिया, SR को ज्वाइन कर दिया और SP को ज्वाइन कर दिया। SP असलम, हाँ SP असलम को ज्वाइन कर दिया। SP थी ना वो धुरंधर मूवी का, SP असलम था, हाँ वही था शायद। चलो ठीक है, तो PQRS को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ये क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को मुझे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ रेक्टेंगल। तो पहले सोचना सिखाता हूँ कैसे सोचते हैं। डायग्राम तो सोचना आ गया, समझना आ गया। अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूँ, रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, किसी तरीके से प्रूफ कर दूँ कि ये अपोजिट साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर बराबर है एक दूसरे के, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और प्रूफ कर दूँ कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ PQRS इज़ अ रेक्टेंगल, दैट PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। तो वही करेंगे, कैसे करेंगे समझाता हूँ। मिड पॉइंट दिया है तो शायद मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, अभी शायद नहीं कंफर्म मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ पे, हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा कहाँ लगता है, ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल ढूंढो, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। क्या इस छोटे ट्राइंगल में कभी भी मिड पॉइंट थ्योरम लग सकता है? नहीं लग सकता, कुछ भी दिमाग लगा लो। अबे यार मिड पॉइंट तो ये दिए हैं, तो यार हमें ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर मिड पॉइंट चाहिए। तो तुम देखोगे इस ट्राइंगल के जो S मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल की छोटी छोटी साइड्स के ऊपर नहीं आ रहा है, वो तो इस बड़ी वाली साइड के ऊपर आ रहा है। अच्छा, और ये बड़ी वाली साइड तो किसकी साइड है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक रोम्बस की साइड है। तो अब क्या करें, मैं कुछ दिमाग लगाओ, कुछ एक्स्ट्रा करो। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दो साइड तो मुझे मिल रही हैं, अगर मैं A और C को ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मार्कर है मार्कर है तो कर सकते हो, हमारे पास पेन है हम कर देंगे, हाँ कर दो भाई, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने AC को ज्वाइन करा, अब मुझे एक ट्राइंगल मिल गया जिसकी दो साइड्स पे दो मिड पॉइंट हैं, और मुझे ये बात पता है कि अगर एक ट्राइंगल हो जिसकी दो साइड्स पे दो मिड पॉइंट अगर दिए हैं, उन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड के बराबर भी होती है। अरे हाँ ना बोल यार, तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ACD दैट S and R are the midpoints, बाबू मिड पॉइंट्स। अच्छा इतना बोल दिया, इससे क्या हो जाएगा, अभी सब कुछ हो जाएगा, बताता हूँ।
अगर एस और आर मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एंड एक चीज़ और बोल सकता हूँ दैट एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। क्यों बोल सकता हूँ? बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट में लिख दूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ जी, MP थ्योरम लिख दिया, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से यही बोलता है कि जो दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, तो वही मैंने कर दिया। अच्छा, क्या हो गया इससे? कुछ नहीं हुआ। चलो अब क्या होगा ये देखना। अगर मैं ध्यान से देखूं, इस लाइन को ड्रॉ करने से, इस डायगोनल को ड्रॉ करने से ABC ये एक और ट्राइंगल बन रहा है जहाँ पे P और Q भी मिड पॉइंट है। तो इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और थर्ड साइड्स के हाफ भी होगी, थर्ड साइड के हाफ भी होगी। क्वेश्चन फर्स्ट देखा होगा तो समझ आ गया होगा आधा तो। ठीक है, तो वही करते हैं यार। क्या चीज़? इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल में? नाउ या फिर ऑल्सो, कुछ भी लिख दो। नाउ ऑल्सो ये लिख दिया करो, अच्छा लगता है थोड़ा। इन ट्राइंगल ABC में हम बोल सकते हैं दैट P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। अगर मिड पॉइंट्स हैं भाई साहब, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो PQ है वो वो AC के पैरेलल होगी और जो PQ है वो हाफ होगी AC के। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ये बोलने के लिए रजामंदी देती है, परमिशन देती है। तो मैंने बोल दिया दैट PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज बराबर ऑफ हाफ ऑफ AC, बराबर हाफ ऑफ AC। क्लियर? चलो अब अगर मैं ध्यान से देखूं इन दोनों चीज़ को, क्या देखना है दोनों चीज़ में ध्यान से? कुछ तो मिल रहा है यार। मुझे पता चला जो SR है वो हाफ ऑफ AC के बराबर, SR है हाफ ऑफ AC के बराबर, PQ है वो भी हाफ ऑफ AC के बराबर। अब ध्यान से देखो, जब दो डिफरेंट चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हो जाए, किसी सेम चीज़ के इक्वल हो जाए, तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ, इसको बोल दो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड, दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दैट SR इज बराबर टू PQ, SR इज बराबर टू PQ। क्यों? क्योंकि जब दो डिफरेंट चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हों तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर होती हैं, उसी लॉजिक से। वेरी गुड भाई साहब। इससे क्या हो गया? अरे इससे ये हो गया SR और PQ बराबर हो गई। इसी तरीके से हम SP और RQ को भी बराबर करेंगे। कैसे? D और B को ज्वाइन कर दो। ये डायगोनल को ज्वाइन करने में मैं बहुत ख़राब हूँ, मतलब डायग्राम को ज्वाइन करने में। ठीक है, तो गलती हो जाए तो माफ़ करना। जैसे ही मैंने S और B को ज्वाइन करा, अरे वाह इतना अच्छा आ गया। जैसे मैंने D और B को, क्या बोल रहा था ना, D और B को ज्वाइन किया तो ये भी एक डायगोनल है, बिल्कुल सही बात है। और अगर तुम ध्यान से देखो ABD, ये भी तो एक ट्राइंगल मिल रहा है मुझे, ये भी DAB ABD कुछ भी बोलूँ, ये भी एक ट्राइंगल मिल रहा है। उसमें P और S मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के हाफ होगी। तो मैं बोल सकता हूँ दैट SP इज बराबर ऑफ हाफ ऑफ BD, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से यहाँ भी एक ट्राइंगल मिल रहा है, कौन सा? BCD, जिसमें कि Q और R या फिर R और Q मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी और हाफ भी, तो RQ बराबर हो जाएगी हाफ ऑफ BD। तो जब दो डिफरेंट चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हों तो वो भी आपस में बराबर होती हैं। अब भी वाला लॉजिक। अब ना इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली। क्या लिख दो यार? सिमिलरली दैट SP इज ऑल्सो बराबर टू RQ, SP इज बराबर टू RQ। अच्छा वाह भैया, तो क्या हो गया इससे? क्या हो गया? अरे वही हो गया जो मैं कर रहा था। तो यार मुझे पता चला इन दोनों चीज़ों को करने से कि SR और PQ बराबर हो गई, SP और RQ बराबर हो गई। देखो ज़रा ध्यान से, हाँ हो गया। अब क्या करना है? एक एंगल 90 डिग्री कर दो, यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान लो मैं एंगल P को 90 डिग्री कर दूं तो इससे मैं बोल सकता हूं कि PQRS एक रेक्टेंगल है। अब एंगल P 90 डिग्री कैसे करेंगे समझाता हूं, इसे रफ कर दूं। एक लॉजिक समझना, एक लॉजिक समझो। अगर मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, मान लो दोनों पैरेलल दी गई हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब इसका ये वाला पार्ट, इतना पार्ट इसके इतने पार्ट के भी पैरेलल होगा। हाँ बिल्कुल होगा। वेरी गुड। अच्छा तो ये क्यों बता दिया? अरे ये सब काम आएगा,
काम आएगा, रिलैक्स कर, ज़रा ध्यान से देख। अभी मैंने प्रूफ क्या किया, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इसका छोटा पार्ट इसके छोटे पार्ट के पैरेलल, हाँ बिल्कुल होगा। तो ना पहले तो इन पॉइंट्स को नाम दे दो। मान लो मैं बोल दूँ इसको x बोल दो, इसको y और इसको z। तो ध्यान से देखो, अगर पी क्यू पैरेलल है ए सी के तो पी जेड पैरेलल किसके हो जाएगा, एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, पी जेड इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, इसलिए ये इसका रीज़न है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरीके से तुम ध्यान से देखोगे जो डी बी है वो भी एस पी के पैरेलल है, तो इसका छोटा पार्ट इसके छोटे पार्ट के पैरेलल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ एस पी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू वाई जेड, क्योंकि जो मेरा एस पी है एक्स पी इज़ पैरेलल टू वाई जेड, क्योंकि जो एस पी है वो ऑलरेडी पैरेलल है डी बी के। ठीक है, क्यों कर दिया ये पैरेलल? अब ज़रा दिमाग लगाओ फटाफट से। अब देखो, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैंने अभी प्रूफ किया एक्स वाई इज़ पैरेलल टू पी जेड, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू पी जेड, एक्स पी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू वाई जेड। जब एक क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल, ये छोटा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है यार, एक पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज एक्स वाई जेड पी इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम हो गया तो क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। अभी देखो, अब होने वाला क्लाइमैक्स। अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये बात पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं यार, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ दैट एंगल पी बराबर एंगल वाई, एंगल पी बराबर एंगल वाई। अच्छा, एंगल पी बराबर एंगल वाई हो गया। तो क्या कर लिया, आ गया थोड़ा क्लिक। हमें एक बात पता है रोम्बस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और एक चीज़ और, तुम 8th में पढ़ के आए होगे, शायद नहीं बताया हो मैंने अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बता देता हूँ। चारों साइड्स तो बराबर होती हैं, उसकी जो डायगोनल्स होती हैं, ज़रा ध्यान से देखो, AC और BD जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होती हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं। अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये एंगल तो 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है अंदर वाला, अगर ये 90 डिग्री तो इसके सामने वाला भी 90 होगा। क्या होगा यार, एक 90 डिग्री होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब अगर एंगल वाई, देखो सिर्फ एंगल वाई बोलना गलत होगा, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, क्योंकि एंगल अगर वाई अकेला आप बोलोगे इसको, अगर इसको सिर्फ वाई बोलोगे तो वाई में ये एंगल भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, इसलिए एक्स वाई जेड जो है वो 90 डिग्री है। क्यों भाई साहब, जस्ट बिकॉज ऑफ डायगोनल ऑफ आ, लिख दो यहाँ पर रीजन, ये ब्रैकेट करके, है ना, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा है, क्लियर। अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री तो एंगल पी भी कितना, 90 डिग्री। कितना यार, 90 डिग्री। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर एंगल पी 90 डिग्री हो गया, और अभी मैंने प्रूफ किया कि एस आर और पी क्यू बराबर है और आर क्यू और एस पी भी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बस इतना ही करना था। लास्ट में स्पीड बढ़ा दी थी, टाइम ज़्यादा हो रहा था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।